अनन्या पांडे का कोई प्रोजेक्ट हो और उसके बारे में हम बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। एंड वैसे भी अगर आप बात ना भी करना चाहो तो भी आपकी इंस्टाग्राम फीड एकदम फुल रहेगी अनन्या की वीडियोस से, जिसमें वो रोज एक नई जगह जाकर प्रमोशन कर रही है अपने शो का। आप कैसे इग्नोर करोगे यार, और वो भी अभी से नहीं, 1 महीने पहले से। और हाँ, प्रमोशन से याद आया कि आज की डेट में ना 2 फैक्ट्स बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड है कि जो भी प्रोजेक्ट्स धर्मा प्रोड्यूस करता है ना, उसके प्रमोशंस और उसकी स्टारकास्ट बहुत ही इलैबोरेटेड होते हैं। प्रमोशंस तो भाई इन लोगों ने क्या जोरदार किए हैं, मतलब इनको जैसे डीप डाउन पहले से ही पता हो कि भाई डूबती हुई नाव को ऐसे ही बचा सकते हैं ये लोग। एंड जस्ट टू ऐड, प्रेमियर पर तो अनन्या को सपोर्ट करने उनके रियल लाइफ बेस भी आए थे। आधे लोग जब आ रहे थे तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये क्यों आ रहे हैं यहाँ, बट वो जब शो देखा तब पता लगा कि अच्छा, इन सारे लोगों के कैमियोज भी हैं बीच बीच में। एट दिस पॉइंट मेरे को तो 100% कंफर्म हो गया कि करण जौहर इज ऑब्सेस्ड विद हैविंग अ बिग ह्यूज स्टार कास्ट। उसका कोई मतलब या जरूरत हो या ना हो, बट ही वांट्स इट। आई मीन हर एपिसोड में 1-2 अनएक्सपेक्टेड कैमियोज तो जरूर मिलेंगे आपको। मतलब स्टोरी हो या ना हो, 50-60 लोग ले लो और एक्सपेक्ट करो कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट आपका बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है, ऐसे थोड़ी होता है। वैसे जब मैंने कॉल मी बेक का ट्रेलर देखा था ना भाई, वो देखते ही मेरे दिमाग में आया था ये मैंने कहीं देखा है। क्लियरली 2-3 इंग्लिश शोज उठा के उन सबकी प्लॉट को मिक्स करके एक शो बना दिया है करण जी ने। अब वो कौन से शोज है और उनकी क्या प्लॉट कॉपी की गई है, चलो आगे बताती हूँ। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है बेला उर्फ बे उर्फ अनन्या पांडे, जो कि काफी अमीर है एंड शी इज मैरिड इनटू एन एक्सट्रीमली वेल्दी फैमिली टू। शादी के 2-3 साल बाद इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं एंड बेला एंड्स अप चीटिंग ऑन अगस्त्या विद हर जिम ट्रेनर। एंड नाउ फॉर ऑब्वियस रीजंस अगस्त्या धक्के मारकर घर से निकाल देता है बेला को, और वो बेचारी अपने 15-20 लुई विटॉन बैग्स के साथ आधी रात को रोड पे पड़ी रहती है, कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। नाउ एक्चुअली बेला हैज टू बी ऑन हर ओन एंड मेक हर ओन मनी। वैसे तो बेला ने दुनिया भर के शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कोर्स नहीं किया है which actually makes sense in real life और जिसकी वजह से वो अपना लाइवलीहुड बना सके। सो बाय चांस अगर आपने टू ब्रो गर्ल्स देखा है, आप इमीडिएटली समझ जाओगे कि ये पूरा अनन्या का जो कैरेक्टर है, ये डिपिक्शन है कैरोलाइन चैनिंग का। वही सेम स्टोरी की बेचारी एक सुपर अमीर लड़की सडनली बहुत गरीब बन जाती है एंड इस जालिम दुनिया में उसको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है। शुरू में उसको बिलीव नहीं होता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाती है और बेचारी को काफी सारे और जॉब्स करने पड़ते हैं। सेम एग्जैक्ट वही स्टोरी, बट दिस इजंट ऑल। दिस होल बिग एस स्टोरी लाइन इज अ मिक्स ऑफ 10 डिफरेंट स्टोरीज दैट मेक नो सेंस एट ऑल। सरल भाषा में बोलूं तो खिचड़ी बना दी है यार। पहले इन्होंने बे का डिवोर्स वाला सेगमेंट दिखाया, फिर उसकी कुछ नई लड़कियों से फ्रेंडशिप्स दिखाई, कुछ लव इंटरेस्ट दिखाए, फिर ये दिखाया कि कैसे वो बेचारी अपने एलवी के बैग्स बेच के खर्चे पूरे कर रही है, फिर उसकी जॉब दिखाई एंड एक्चुअली ये सब अभी तक बिल्कुल ठीक था, बट एंड तक आते आते भाई वो बंदी पॉलिटिकल और क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने लग गई यार। मतलब कुछ भी। मैं सच बताऊं तो मेरे ओपिनियन में तो ये शो रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर है। लाइक फॉर एन एग्जांपल शी सेज कि रिचेस के यहाँ आपको शादी करने के लिए ऐसे सोसाइटी में डेब्यू करना पड़ता है एंड उसके इमीडिएटली बाद एक सीन आता है जिसमें एक पार्टी होती है, लड़के लड़कियों को आपस में मिलवाया जाता है एंड देन दे डांस टुगेदर। भाई कोई मुझे कमेंट्स में बताएगा कि ये कौन सा साउथ दिल्ली है जहाँ पे ब्रिजर्टन थीम्ड पार्टीज हो रही है? अगेन कुछ भी। टॉकिंग अबाउट हर जॉब, भाई एक तो इस बंदी को बिना किसी क्वालिफिकेशन और बिना किसी एक्सपीरियंस के जॉब मिल गई, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। बट अगेन यार, ये एमिली इन पेरिस की तरह रेडी होकर ऑफिस कौन जाता है? मैंने तो नहीं देखा किसी को आज तक, और इसको इंटर्न रखा है एक न्यूज चैनल ने। बाय द वे, यू नो, डीप डाउन आई फील बैड। मतलब करण जी ने बहुत ट्राई किया कि वो टू ब्रो गर्ल्स और एमिली इन पेरिस और ब्रिजर्टन मिला के कुछ एक बहुत अच्छा सा बना पाए, बट वो हो नहीं पाया। देखो, हम सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कुछ अच्छी चीजें भी हैं इस शो में। जैसे इन्होंने वैल्यू ऑफ बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट दिखाया है, द वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप दिखाई है, एंड जैसे ब्रो कोड होता है वैसे ही इस शो में आपको देखने को मिलेगा बहन कोड। तो वो सब सही लगता है देखने में। इसके अलावा इन्होंने मेस्ड अप फैमिलीज दिखाई हैं। ये दिखाया कि लाइफ में आप कुछ भी कर लो, आपको सिर्फ पैसे से इवैल्यूएट किया जाएगा। एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज कि ऐसे इवैल्यूएट करने वाले लोग आपकी खुद की फैमिलीज में प्रेजेंट होते हैं। जो सही नहीं है वो है काफी सारे लोगों की एक्टिंग। अनन्या तो भाई डेफिनेटली सूट्स द पार्ट। मेरे को नहीं लगता इससे बेटर ये कोई फिट कर सकता था रोल। टू बी ऑनेस्ट, अनन्या के मैंने लास्ट काफी मूवीज देखी है। मैंने ड्रीम गर्ल देखी है, मैंने गहराइयां देखी है, मैंने खो गए हम कहाँ देखी है, एंड आई फाइंड हर प्रीटी डिसेंट नाउ। शी इज डेफिनेटली इंप्रूव्ड, बट यहाँ उसको ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत पड़ी नहीं। इसके अलावा इस सीरीज में देयर इज टू मच ऑफ इंग्लिश एंड टू मेनी जेनजी लिंगोज। तो हो सकता है काफी चीजें आपको समझ ना आए और आपको गूगल करके देखनी पड़े। एक्टिंग तो वैसे सच बताऊं सारी कास्ट की ही काफी एवरेज है। बेस मॉम इज मिनी माथुर एंड इन्होंने ठीक ठाक ही की है एक्टिंग, बट व्हाट अबाउट बेस फादर? वो सिर्फ
इंट्रोडक्टरी एपिसोड में है एंड उसके बाद ही इज जस्ट गायब। दे कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर हिम कि आज वो सोल गए, आज वो यहाँ गए, आज तुम उनसे मिल नहीं सकते, आज उनको पैनिक अटैक आया एंड ऑल दैट। तो फिर भाई एक्चुअली जरूरत क्या थी इस कैरेक्टर की? नाउ बेला का जिम ट्रेनर है वरुण सूद एंड नो मैटर हाउ मच आई लाइक हिम एज अ पर्सन, मेरे को बिलीव हो गया कि ही जस्ट कांट एक्ट। यू कांट लाइक हिम एज एन एक्टर। उसकी स्पीच, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसके एक्सप्रेशंस इतने मेस्ड अप और इतने बेकार है ना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट नो, इट वॉज सच अ बिग डिजास्टर। बेला की एक फ्रेंड का कैरेक्टर प्ले किया है मुस्कान जाफरी ने, जो कि जावेद जाफरी और नावेद जाफरी की हाफ सिबलिंग है एंड इनको मैंने काफी सारी वेब सीरीज में देखा, ये अच्छा एक्ट करती है बट यहाँ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर। मे बी अनन्यास एंड वरुण's पर्सनालिटी रब्ड ऑफ ऑन हर, इसलिए यहाँ पर इन्होंने ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर एक्ट किया है ना, कहीं कहीं इट लुक्ड सो फेक। विहान सावंत ने प्ले किया है अनन्या के हस्बैंड अगस्त्य का कैरेक्टर एंड ही वाज अ लिटिल नेचुरल टू बी ऑनेस्ट। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड इस शो में आधा मिसमैच्ड और आधा एम्प्टी भी भरा पड़ा है। गुरफतेह पीरजादा ने अच्छा काम किया है, वीर दास का एक नेगेटिव कैरेक्टर है वो उन्होंने काफी अच्छा किया है। Why? Because I said so. निहारिका दत्त ने अपना पार्ट अच्छे से किया है। साहिल श्रॉफ, भाई इस बंदे को मैंने कभी पॉजिटिव कैरेक्टर करते हुए देखा ही नहीं, जब देखा है हमेशा नेगेटिव रोल में, बट फिर भी वो सूट करता है इसको, ही डिड इट नाइस। आपने अगर बाय चांस उसको किसी पॉजिटिव रोल में देखा है मुझे कमेंट्स में बताना। एनीवेज, इसके अलावा भी काफी सारे फेमस फेसेस देखने को मिलेंगे आपको, काफी सारे बॉलीवुड रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे आपको, तो डेफिनेटली बोर तो नहीं हो गए आप। आई डू अग्री की प्रोडक्शन क्वालिटी काफी अच्छी है एंड देखने से ही आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितना बड़ा बजट खर्च किया हुआ है इसके ऊपर। फ्रॉम ऑल द लग्जरी ब्रांड्स टू ऑल द लग्जरी कार्स टू ह्यूज सेट्स, अमेजिंग लोकेशंस एंड अ ह्यूज स्टार कास्ट, दिखेगा आपको पैसा काफी सारा। एडिटिंग भी इनकी काफी अच्छी है, इंट्रो सॉन्ग की पूरी एडिटिंग एंड दोज कलर्स मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड यू नो व्हाट, देयर आर सॉन्ग्स टू, आई थिंक 4 या 5 गाने हैं इस पूरी सीरीज में एंड अच्छे हैं। सो फाइनली रिकैप्चुलेटिंग, इसमें 8 एपिसोड्स हैं 35 से 45 मिनट के, तो अगर आपका बुलशिट का टॉलरेंस हाई है तो आप इसको 1 सेटिंग में देख सकते हो जैसे मैंने देखा है। वैसे ये पूरी सीरीज क्लीन है और फैमिली फ्रेंडली है, एक लाइट वन टाइम वॉच है, तो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लग रहा हो कि ओ माय गॉड मेरी लाइफ अटकी हुई है अगर मैंने ये नहीं देखा तो। और डेफिनेटली इतना तो कुछ भी नहीं है जितना बस क्रिएट किया हुआ था इसका यार। एंड में इन्होंने स्टोरी एक क्लिफहैंगर पर छोड़ दी है, सो यू नेवर नो दिस टॉर्चर कैन बी बैक टू हॉन्ट अस। अभी के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि आई फाउंड इट प्रीटी एवरेज एंड मैं देना चाहूंगी इसको 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर आपने देखा है तो अपने ओपिनियंस प्लीज कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो अगले वीडियो में। बाय।